क्लर्क के पद पर नियुक्त था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। एक दिन नकुल को काम के सिलसिले में लखनऊ जाना था। वह प्रातः उठकर 6 बजे वाली रेलगाड़ी से लखनऊ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से उसकी ट्रेन जा चुकी थी। अब उसके पास 9:30 बजे की ट्रेन से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब ट्रेन छूट गई है तो नाश्ता ही कर लिया जाए। यह सोचकर नकुल रीगल होटल की ओर जाने लगा। होटल जाते वक्त अचानक नकुल की नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ गई। देखने से वे बच्चे 10-12 साल के लग रहे थे। उनके चेहरे को देखकर नकुल समझ गया कि वे भूखे हैं। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से खाना मांग रहा था, पर शायद बड़े बच्चे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने छोटे भाई के लिए खाना खरीद सके, इसलिए वह उसे मना कर रहा था। उन्हें देखकर नकुल रुक गया। उसने सोचा कि इन दोनों बच्चों को कुछ पैसे दे देता हूँ। नकुल ने उन्हें 10 रुपए दे दिए और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर नकुल के मन में विचार आया कि वह इतना कंजूस है। आजकल की महंगाई के दौर में 10 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलती। ऐसा सोचकर नकुल को खुद पर शर्म आई। वह दोबारा लौटकर उनके पास गया और बोला, अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि नकुल दोबारा लौटकर उन बच्चों के पास क्यों गया? कुछ खाओगे तुम दोनों? नमन और अनुज सोच में पड़ गए। बच्चों, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों भी मेरे साथ नाश्ता करने चलोगे? आज तक किसी ने उनसे यह सवाल नहीं पूछा था, उल्टा लोग उन्हें भगाते थे। बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए वे दोनों झट से तैयार हो गए। नकुल उन्हें अपने साथ लेकर होटल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे तीनों होटल पहुँचे, वहाँ बैठे लोग उन बच्चों की वेशभूषा देखने लगे। होटल का एक वेटर आया और गुस्से से उन बच्चों को बाहर निकलने के लिए बोलने लगा। अच्छा बच्चों, अब आपके अनुसार क्या वेटर का व्यवहार सही था? नकुल ने वेटर से कहा, भाई साहब, ये दोनों मेरे साथ हैं, इन्हें जो खाना है दे दो, पैसे मैं दूंगा। वेटर ने आश्चर्य भरी नजरों से नकुल की ओर देखा। अपने व्यवहार के लिए वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने बच्चों से पूछा कि वह क्या खाना चाहते हैं। बच्चों ने लस्सी, मिठाई और समोसे खाने की इच्छा जताई। वेटर बच्चों के लिए सारी खाने की चीजें ले आया। खाना आते ही बच्चे खुश हो गए और बड़ी अधीरता से खाना खाने लगे। नकुल उन बच्चों के चेहरे के भावों को देखकर आनंदित हो रहा था। नकुल जानता था कि एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है। वह वापस उन दोनों को वह जिंदगी जीते नहीं देखना चाहता था जिसमें केवल घृणा एवं तिरस्कार है। वह चाहता था कि नमन और अनुज एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें, और खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि वह इन बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करेगा। नाश्ता करने के बाद वह उन दोनों बच्चों को पास के ही एक विद्यालय में ले गया। वहाँ उसने उन दोनों बच्चों का दाखिला करवाया। नमन और अनुज नकुल के इस व्यवहार से बहुत खुश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे नकुल का धन्यवाद किस प्रकार करें। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन बच्चों के बहते हुए आंसुओं के साथ नकुल के मन की दुविधा भी दूर हो गई। वह जान गया कि मानव सेवा ही संतोषी जीवन जीने का सबसे सरल। बच्चों, क्या आप बता सकते हो नकुल किस दुविधा को सुलझा नहीं पा रहा था?